दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कशन करा था कि कैसे आप ऑप्शंस के अंदर वीकली व्यू बनाकर मार्केट का कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना करके आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हो। अब उस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जी, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट हो सकता है बीच में कभी नीचे गया हो, स्टॉप लॉसेस लेके गया हो, और स्प्रेड को हम किस तरीके से मैनेज करें, कब तक उसके अंदर रुकना है। तो वेरियस तरीके के कमेंट्स है, वेरियस तरीके के कन्फ्यूजन्स है। तो वो दोस्तों आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ में स्ट्रेटजी के अंदर मैंने कस्टमाइजेशन कर दी है आपके कमेंट्स और आपकी जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से, ताकि आप रिलायबल तरीके से ट्रेड कर सके। हालांकि जो लास्ट वाली वीडियो है अगर आप वो देख लेंगे तो इस वीडियो को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर भी समझा रहा हूँ अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीकली एनालिसिस वो आपके लिए सिंपल होने वाली है। वीकली एनालिसिस करके ट्रेड करना वो भी दोस्तों आपके लिए सिंपल होने वाला है। तो चलिए लॉजिक को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क कर सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा है। अब इस चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वीकली हाई एंड लो लगा दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मंडे को ओपनिंग होती है वीकली कैंडल की और फ्राइडे को क्लोजिंग होती है। तो मंडे टू फ्राइडे चलता है, आप सभी ये जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से क्या हाई बनाया क्या लो बनाया वो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगा दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाई थी वो क्या थी, एनालिसिस करना क्या था, वो जरा समझिए। हम उस वीडियो के अंदर हमने जाना था कि पहले तो आप मार्केट का एक व्यू बनाएं कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका दोस्तों मैंने डिस्कशन करा था कि 1 वीक का टाइम फ्रेम हो, यानी 1 वीक की एक कैंडल आप लेंगे और मान लेते कि 1 वीक की कैंडल ने एक हाई बनाया, मान लेते ये उसका हाई था और मान लेते कि ये उसका लो था। तो दो चीज़ें दोस्तों बनी, एक हाई बना एक लो बना 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। जब आपने हाई और लो नोट कर लिए तो आप अगले वीक क्या करोगे, अगले वीक आप इंतज़ार करोगे या तो मार्केट हाई ब्रेक कर दे या मार्केट लो ब्रेक कर दे। अगर मार्केट कभी भी हाई ब्रेक कर रहा है, कोई भी कैंडल टाइम फ्रेम हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपने लिए एक बुलिश स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हो, यानी एक प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट लो ब्रेक कर रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट नीचे जाएगा। सिर्फ इतना ही दोस्तों व्यू लेकर के हम मार्केट के अंदर स्प्रेड बना रहे थे, बुलिश स्प्रेड और बेयरिश स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड बना रहे थे, और उसके हिसाब से हम ये देख रहे थे कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या आई जी, हो सकता है जी हाई ब्रेक कराओ लेकिन वापस नीचे जाके ऊपर भी तो गया हो, तो ये स्टॉप लॉस लेके गया हो, है ना। एक प्रॉब्लम है कि भाई पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर वापस ऊपर चला गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो स्मूथली दिख रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एसएल ले गया हो। तो इस एसएल का सॉल्यूशन वो मैंने निकाल दिया है इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। कई बार आपको लग रहा है कि जी एक्सपायरी जो है, मान लेते कि हम निफ्टी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल निफ्टी पर ट्रेड ले रहे हैं, बाकी आप बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर निफ्टी पे आप ट्रेड ले रहे हो तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जी, निफ्टी की एक्सपायरी तो वीरवार को शुरू हो गई, मतलब वीरवार को एक्सपायर्ड होकर के नया कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को खुला और अगले वीरवार को एक्सपायर्ड होगा, और कैंडल बन रही है मंडे टू फ्राइडे, और कब सिग्नल मिलेगा कब सिग्नल नहीं मिलेगा ये नहीं पता। तो स्प्रेड कैसे बनेगा, तो किसी भी दिन आप स्प्रेड बना सकते हो, इवन आप सेम डे भी स्प्रेड बना सकते हो उसके अंदर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम डे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ, तो आपको स्प्रेड बनाने की दोस्तों पूरी की पूरी सहूलियत मिल सकती है। कैसे बनाओगे वो दोस्तों बात कर लेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए ये मैंने ये लगा तो रखे हैं, ठीक है, साथ में कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें देखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको मॉक ट्रेड करके दिखाऊंगा स्टॉक मॉक पर कि किस तरीके से रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है, एक बार मैं इसको वीकली लगा के आपको दिखा देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है। अभी देखिए जितने भी आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये दोस्तों वही ब्लैक डॉट्स है जहां मैंने लगाया कि हाई लो क्या है कैंडल्स का, ठीक है ना। तो ये जो हाई लो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रही, पिछले 2-3 महीने मार्केट साइडवेज रही। इस साइडवेज मार्केट के अंदर भी हम कितना पैसा कमा पाते उसके बारे में दोस्तों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले
मैं डे के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, इसको पीछे करता हूँ। मैंने 2-3 महीनों का यहाँ पर देखा है, 3-4 महीनों का, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैंने शुरुआत करी। अभी देखिए ये 5 कैंडल बनी है एक वीक के अंदर, एक वीक का हाई और लो ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी जो मार्केट का व्यू हम ले रहे थे कि भाई नेक्स्ट वीक या तो मार्केट हाई ब्रेक करे या मार्केट लो ब्रेक करे, ठीक है, यही व्यू ले रहे थे। अगले वीक मार्केट ने ना हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, अंदर ही जाकर के क्लोज कर गया। चलिए, जब अंदर ही जाके क्लोज कर गया तो बात खत्म होती है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाले वीक देख रहे हैं मार्केट हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। तो आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट ने एक लो ब्रेक कर दिया और लेवल था 21,600। 21,600 पे जब मार्केट ने लो ब्रेक करा तो हुआ क्या, आप यहाँ पर एक स्प्रेड बनाते, वेट करते, मार्केट ऊपर चला गया और ये था लॉस मेकिंग ट्रेड। यहाँ पर क्या होता, आपको लॉस हो जाता, क्लियर है, यहाँ पर हो जाता लॉस, ये लॉस मेकिंग ट्रेड था। अब इसका स्प्रेड कैसे बनाना है, उस स्प्रेड को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ स्टॉक मॉक पे, इसका स्प्रेड बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन सी कैंडल को, ये देखिए ये जो कैंडल है जिसने सबसे पहले लो ब्रेक करा वो 12 तारीख को करा, ठीक है ना, 12 फेब को। एक्सपायरी कब शुरू हुई कब शुरू नहीं हुई आपको इससे कोई मतलब नहीं। 12 तारीख को सिग्नल आपको मिला है, 12 तारीख को आप सेम स्प्रेड बना सकते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता है। तो 12 फेब पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए सिमुलेटर पे चलता हूँ, स्टॉक मॉक पर आ गया हूँ और इसको एक बार कर लेते हैं। ये 12 फेब की बात कर रहे थे हम, ये देखिए 12 फेब, ठीक है। और हमने देखा था 21,600 मार्केट ने क्रॉस करा नीचे की तरफ 12 फेब को। तो हम वेट, अब देखिए एक्सपायरी कब है, 12 फेब को ट्रेड ले रहे हैं, एक्सपायरी है अगले 3 दिन बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बाद भी एक्सपायरी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डे भी एक्सपायरी है तब भी आपको सिग्नल मिल रहा है, स्प्रेड बना सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए हम वेट कर रहे हैं, देखिए स्पॉट प्राइस है 21,790 के आसपास। तो जैसे ही ये 21,600 क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो वैसे ही हमें स्प्रेड बनाना है, क्योंकि लो ब्रेक करा मार्केट ने उसी टाइम हम स्प्रेड बनाएंगे। आप कहेंगे जी मार्केट को इतना देखेगा कौन, आप मार्केट के अंदर स्कैनर्स लगा सकते हैं वीकली हाई एंड लो पर, जैसी ब्रेक होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उस नोटिफिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। अब देखिए 21,599 मार्केट आ गया। जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ गया तो आपको 5 मिनट हार्डली लगेंगे, 5 मिनट के अंदर आप अपना स्प्रेड बना करके प्ले कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन और निकाला है, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस स्प्रेड के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। बस आपको स्प्रेड में एक ध्यान रखना है कि जो उसका मैक्स लॉस हो वो कम हो और मैक्स प्रॉफिट ज़्यादा हो, और कोशिश करिएगा कि जो मैक्स लॉस है वो 1100-1200 रुपये के आसपास हो और मैक्स प्रॉफिट आपको 1400-1500 रुपये के आसपास मिल जाए, इतना डिफरेंस आपको चाहिए। अभी कैसे होगा ज़रा समझिए। अब देखिए स्पॉट प्राइस, मार्केट गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, हमें बनाना है बेयरिश वाला। तो बेयरिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल का सहारा लेंगे। तो जब कॉल का हम सहारा लेंगे तो देखिए 21,600 एटीएम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 21,600 की जो कॉल है एक शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट कर दी। तो यहाँ देखिए मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल अगली वाली ही बाय कर ली, ठीक है। जैसे ही मैं अगली वाली बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैक्स लॉस मेरा आ गया 1255 और मैक्स प्रॉफिट आ गया 1245। तो मैं इससे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो सकता हूँ क्योंकि मैक्स लॉस बराबर बराबर हो गया है। तो थोड़ा सा अगर बेटर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो एक बार इसको हटाते हैं। अगर बेटर आपको करना है तो आप थोड़ा सा इन द मनी के पास जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा इन द मनी जा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मैं 21,600 की जगह 21,550 की शॉर्ट करता हूँ, उसके बाद बाय करता हूँ। अब देखिए अब थोड़ा ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। अब देखिए मैक्स लॉस हो गया 1100 के आसपास, एक सेकेंड, ये देखिए 1125, मैक्स प्रॉफिट हो गया 1375। तो ये मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस इस स्प्रेड में प्रॉब्लम यह है कि मार्केट थोड़ा सा मेरी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते देखते हैं स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दिया या नहीं दिया इसने। तो ये देखिए 15 तारीख आ गई है, स्टॉप लॉस आपको कोई नहीं लेना, एक्सपायरी तक आप वेट करिए। और ये देखिए इसने प्रॉपर ये 1125 रुपये के आसपास का लॉस दे दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लॉस को देखें, ये देखिए लॉस क्यों दिया, क्योंकि हमने बेरिश बनाई थी और मार्केट वापस ऊपर चली गई। मार्केट अगर वापस ऊपर चली गई तो ऑब्वियसली आपको पैसा
नहीं मिलने वाला। तो ये था हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड। तो स्प्रेड कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ गया। मार्केट अगर हल्का सा भी आपके फेवर में जाती है तो आपको प्रॉफिट आएगा। ध्यान रखिए मैक्स लॉस आपका थोड़ा कम होना चाहिए, मैक्स प्रॉफिट 200-300 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, यानी 20-30% ज़्यादा होना चाहिए जो भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक स्ट्रैटेजी यहाँ बनाते हैं। ये देखिए कौन सी तारीख थी, ये थी 16 फैब। अब 16 फैब में जो मार्केट का हाई है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 22,070-80 मान लेते हैं। 22,080 जैसी क्रॉस करेगा वैसे हमें ट्रेड लेना था क्योंकि हाई बना था। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं जी 22,080 जैसी क्रॉस करे वैसी ट्रेड लेंगे। 19 फैब को ये क्रॉस हुआ होगा तो 19 फैब को एक बार लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 19 फैब को हम लगाते हैं, ये लगाया 19 फैब। और यहाँ देखिए मार्केट जब ओपन हुआ उसी टाइम में 22,079 था, अप्रोक्स 22,079। इसको प्लस करते हैं थोड़ा सा, 80 क्रॉस करेगा तभी लेंगे। तो ये देखिए अप्रोक्स 22,089 के आसपास आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब देखिए एक्सपायरी कब है, 22 तारीख को 3 दिन बाद की एक्सपायरी है। अब देखिए किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। बुलिश स्ट्रैटेजी बनानी है। बुलिश के लिए एक काम करेंगे, स्लाइटली इन द मनी जाएंगे और एक सेल करेंगे, उसके बाद पीछे वाला एक बाय करेंगे। एक स्प्रेड हमारा बन गया, मैक्स लॉस 1150 है, मैक्स प्रॉफिट 1350 है, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम बढ़ाते हैं एक एक दिन। अगले दिन क्या रहा, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपये का, देखिए। और अभी देखते हैं, अभी लॉस आ रहा है लेकिन देखते क्या करती है मार्केट। देखिए पूरा प्रॉफिट आ गया 1340। मार्केट पीछे गई लेकिन आपको नहीं करना था एग्जिट, आपको वेट करना था एक्सपायरी का। और कितना मार्केट ऊपर गई है अगर चार्ट के ऊपर आप देखोगे, यहां देखिए आपको ट्रेड मिला और क्लोजिंग देखिए यहां हुई है लगभग 100-120 रुपये ऊपर। तो थोड़ा सा अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको पूरा पैसा मिल गया। तो पहले आपने 1100 रुपये खोया, यहाँ 1350 रुपये कमा लिया, तो ऑल ओवर आप प्रॉफिट में आ गए। बस यही करना है, स्प्रेड ऐसा बनाना है जिसके अंदर मैक्स लोग 1000-1100 के आसपास हो, मैक्सिमम 1200, प्रॉफिट आपका 1300-1400-1500 के आसपास हो। और ये स्प्रेड आप थोड़ा सा इन द मनी जाके बनाएंगे तो हमेशा बन जाएगा, सेम डे की एक्सपायरी पे भी सेम ही स्प्रेड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही प्रीमियम होते हैं, कोई खास फर्क होता ही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने यहाँ पर करा। अब इसका मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है, उस एक्सेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस मिले हैं। यहाँ देखिए 12 फैब को एक ट्रेड मिला था 1000 रुपये का लॉस, 19 फैब को 1300 का प्रॉफिट, 4 मार्च को 900 रुपये का, 13 मार्च को 1400, यहाँ देखिए 1100 का लॉस, फिर 1100 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, 1300, 1180 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, 1300 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, 1300 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर 3670 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको ट्रेड लेने के चार्जेस भी लगे होंगे। तो मान लेते हैं कि हर ट्रेड का 100-150 रुपये आपका लग रहा है, तो 1500-2000 रुपये तो आपके ब्रोकरेजेस यानी इस चार्जेस में ही लग जाएंगे। तो आप कहेंगे जी बचा कितना, 1500-2000 रुपये ही तो बचा। लेकिन अगर आप स्प्रेड देखेंगे, वो स्प्रेड बनाने में आपका 20,000 रुपये लगता है। तो 20,000 रुपये के हिसाब से अगर आपने 2,000 भी कमाए तो 10% का रिटर्न आप कमा चुके हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 10% का रिटर्न आप अचीव करो, क्योंकि ये स्प्रेड के अंदर जो लॉसेज है, अगर 20,000 का स्प्रेड है उसमें 1000 रुपये का लॉस आप ले रहे हो तो 4% का एसएल हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास डबल पैसा हो तो आप 2% के आसपास का लॉस ले, चाहे कम आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने पैसे को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो ये हो गया 3,695 का 3,695 का ये टोटल प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो आपको ब्रोकरेज का इतना ज़्यादा हार्म पड़ रहा है वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो। मान लेते हैं कि यही आप 4 लॉट पे ट्रेड कर रहे होते तो डिस्काउंट ब्रोकरेज के अंदर तब भी 20 रुपये ही लगना था, खरीदने का भी बेचने का भी, गवर्नमेंट के थोड़े चार्जेस वगैरह बढ़ जाते, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट इतना नहीं आता। मान लेते कि आप इसको 4 लॉट करते, ठीक है, तो कुल मिला के आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 14,000 रुपये। तो उस 14,000 में से अब आपका जो पैसा लगने वाला था वो मुश्किल से 3 या 4,000 रुपये लगने वाला था, तो 10,000 बच जाता। यहाँ तो आधा चला गया ना, वहाँ तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये जाता।
तब भी आप 1000, 10,000, 11,000 रुपये कमा लेते। तो एक छोटी क्वांटिटी में आपको ब्रोकरेज का जो हार्म है वो ज़्यादा लगता है। अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल से करोगे, 5 लॉट्स पे ट्रेड करोगे, तो वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। अगर ये 20,000 रुपये प्रॉफिट आपका होता, 3,000 रुपये आपके ब्रोकरेज और उसमें कट जाते, तब भी 16-17 हज़ार रुपये तो आप कमा जाते, राइट। तो यहाँ पर आपको इसलिए ज़्यादा हार्म पड़ रहा है। दूसरा, अगर कईयों को अगर ऐसा लग रहा हो, जितने हमारे व्यूअर्स है, कि जी बहुत स्मार्ट रिटर्न नहीं है, कम रिटर्न है। अब ज़रा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि देखिए वीकली एनालिसिस मैंने करी और हमने देखा कि मार्केट अगर हल्का सा भी परफॉर्म कर जाता है तो हमें पैसा मिल जाता है। ये देखिए, ये पूरी वीकली जो कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, वो बहुत ही साइडवेज बन रही है। आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है परफॉर्म। इस 2-3-4 महीने के अंदर लगभग मार्केट आसपास ही रहा है। लेकिन अगर यही काम हम करते, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ दोस्तों देखिए, पीछे कुछ ट्रेंड्स दिखाऊंगा मैं आपको, जो मार्केट एक तरफा बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है। अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ हाई ब्रेक करा, वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, एक ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लॉस में, चलिए एक माइनस कर दीजिए 4, 5, एक माइनस कर लीजिए 4, 6, एक माइनस कर लीजिए, चलिए 5, फिर एक माइनस कर लीजिए 4, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। देखिए कॉन्टिन्यूसली कितने सारे प्रॉफिट। इन सब में अगर आपने लगातार 1300 रुपये प्लस करे होते तो कितना स्मार्ट रिटर्न आपको देखने को मिलता। सिर्फ ये वाली रैली मत देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेड, यहाँ देखिए कुछ ट्रेड, यहाँ देखिए कुछ ट्रेड, ये वाली रैली देखिए, कितने ज़्यादा आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते। जो मैंने आपको एनालिसिस दिखाई है वो तो बहुत ही साइडवेज मार्केट रहा है। अब यहाँ पर देखिए ना कितना ट्रेंडिंग मार्केट रहा है बीच में, ये देखिए ना, यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिन्यूसली एक महीना, 2 महीना लगातार प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। और ये जो स्प्रेड बनाने का जो मैंने आपको तरीका बताया कि स्लाइटली इन द मनी जाकर के सेल करो और ठीक उसके पीछे वाला बाय कर लो, ठीक है ना। 1 कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट ही स्लाइटली इन द मनी जाना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या होगा, लॉस आपका लिमिटेड हो जाएगा। थोड़ा सा मार्केट को मूव करना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए, और अगर वो कर जाता है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको स्प्रेड्स ही बनाने हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है, आप उसके साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर प्रॉफिट थोड़े से अनलिमिटेड आ सकते हैं, यानी जब मार्केट फेवर में जाए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, लॉस लिमिटेड होगा, तो आप उसको भी एक बार बैक टेस्ट करके देख सकते हो क्या रिजल्ट है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये काफ़ी सारे मैंने सॉल्यूशंस आपको दिए। एक लास्ट सॉल्यूशन मैं देता हूं कि अगर आपको कोई ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन ही मिलता है, भाई हाई लो ब्रेक होता है एक्सपायरी वाले दिन ही, तो स्प्रेड किस तरीके से बन सकता है। तो बड़ा सिंपल है, स्टॉक मॉक पे जाते हैं, सेम ही प्रोसीजर है। स्प्रेड के अंदर एक ब्यूटी होती है कि जो बीच का पार्ट होता है वो हर दिन सेम ही होता है। जैसे कोई भी एक एक्सपायरी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट की 29 तारीख वाली एक्सपायरी ले लेते हैं और 29 तारीख को ही ट्रेड लेंगे। देखिए 29 फ़रवरी को ही ट्रेड लेंगे, एक्सपायरी भी 29 तारीख ले ली है, और हमें मान लेते हैं कि 4 घंटे पहले हमें कोई एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है ना, पिछले प्रीवियस वीक का। तो अगर उसमें आपको स्प्रेड बनाना होता तो कैसे बनाते। जैसे कि देखिए अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली स्लाइटली इन द मनी जाकर के मैंने यहाँ पर क्या करा, एक पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है, पुट शॉर्ट कर दी, ठीक पीछे वाला दोस्तों मैंने बाय कर लिया। अभी देखिए स्प्रेड बन गया। अब यहाँ पर मैक्स लॉस क्या आ रहा है 1130, मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 1370, सेम ही तो बना, क्या डिफरेंस रह गया। 2-4 घंटे पहले वाला भी सेम ही बन रहा है, उसमें भी मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस सेम है, और हफ्ते में एक ही ट्रेड मिलेगा। ये रिलायबल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। बस क्या है, हाई लो चेक करना है कि हाई लो कब ब्रेक हो रहा है। इसके स्कैनर्स आप लगा सकते हो, स्ट्रीक पे लगा सकते हो, अगर ज़ीरो यूज़र हो तो फ्री में लग जाता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलर्ट लगा दो जी, ये ब्रेक करेगा निफ्टी तो मुझे सिग्नल आ जाए, जब लो ब्रेक करेगा सिग्नल आ जाए, उसी टाइम स्प्रेड बना करके छोड़ सकते हो। ये अपनी कोई आप स्ट्रेटेजी बुलिश एंड बेरिश वाली बनाकर देख सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करे हैं। आपको मैंने कुछ प्रॉफिट दिखाया, ये प्रॉफिट आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना लग रहे हो, रिस्क आपको ज़्यादा लग रहा हो, क्योंकि एक एसएल में एक स्प्रेड में 4% का रिस्क जा रहा है, क्योंकि 20,000 रुपये का स्प्रेड बन रहा है, 1,000 पे जा रहा है, तो 4% चला गया अगर लॉस में गया। तो मैं कह रहा हूँ कि 40,000 आपके पास हो तो जाके एक लॉट पे काम करो, ताकि आपका जो 2% के आसपास एक हफ्ते में निमट जाए, तो वो काफ़ी रिलायबल रहेगा, लेकिन रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे,
रिटर्न्स जरूर आपके बेशक कम हो जाएंगे इसमें, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप रिलायबल तरीके से काम कर पाओगे। और कई बार मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगी, वो लगातार एक एक दो दो महीना आपको कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट दे देगी। जो हमने एनालिसिस करी साइडवेज मार्केट में करी, अगर ये ट्रेंडिंग होती तो और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते थे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी काम करने से पहले पेपर ट्रेड कर लेना, वर्चुअल ट्रेड कर लेना, सेंसिबल पे वर्चुअल ट्रेड हो जाता है, वो कर सकते हो। और अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़े पैसे लगा के मार्केट में ट्राई करो। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़ा पैसे को बढ़ाओ। और कभी भी दोस्तों मार्केट में इतना पैसा नहीं लगाना कि अगर वो जीरो हो जाए तो आप फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाए। अपनी इनकम का 10 या 20% से ज़्यादा भाग आपको लगाना ही नहीं चाहिए, वो भी बचत वाला पार्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।